वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक और बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है और उसकी जिंदा मिसाल है सिर्फ और सिर्फ 13 साला आमना शहजाद, जिसने बहुत ही कम उम्र में, आप ये देखें कि 13 साल की है वो, तो ज़ाहिर है वो कम उम्र ही हुई, तो वो कारनामा सर अंजाम दिया है जो बड़े बड़े साइंसदान भी ख्वाब में आप ये कहें कि सोचते होंगे। और आमना ने डेटा साइंसेस जैसे मुश्किल और जदीद शोबे में महारत हासिल करके ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि दुनिया में भी रोशन कर दिया है अपना नाम, पाकिस्तान का भी नाम। और ये भी साबित किया है कि उम्र नहीं, हुनर और जज्बा कामयाबी की असल कुंजी होती है। और कम उम्र तरीन डेटा साइंटिस्ट का एहसास हासिल करने वाली ये नन्ही ज़हीन बच्ची आज लाखों नौजवानों के लिए उम्मीद और हौसले का इस्तारा भी है। और हमें ज्वाइन कर चुकी हैं आमना शहजाद। थैंक यू सो मच आमना फॉर। सबसे पहले जिस तरह से मैंने इब्तिदा में बात की है आपके साइंटिस्ट बनने के हवाले से, जिस तरह से आपने इसके ऊपर स्टडी की, काफ़ी टेक्निकल, काफ़ी टफ फील्ड है ये डेटा साइंसेस की, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करें। बेसिकली मैं डेटा साइंस और एआई और डेवलपिंग के फील्ड में काम करती हूँ। और मेरा जो डेटा साइंस का जब मैं इस फील्ड में जब आई थी वो 2022 में आई थी। और डेटा साइंस में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस तरह से बिल्ड हुआ था कि लाइक मैं जब देखती थी कि डेटा किस तरह से हैंडल किया जा रहा है, किस तरह से ट्रेंड्स किए मतलब उसके इंसाइट्स किस तरह से निकालना, उसके ट्रेंड्स हम्म। इतने चल रहे हैं। तो मेरा यही होता था, मेरा यही था माइंडसेट कि मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है। और फिर उसके बाद मैंने सर्च करना स्टार्ट किया और वहीं से मेरी डेटा साइंस की जर्नी हुई। मैं वैसे फुल स्टैक डेवलपर भी हूँ और मैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनर भी हूँ और एआई डेवलपर भी हूँ। और अच्छा। अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो कि फ्यूचर स्पोर्ट एनालिटिक्स है, जिसमें हम अपने फ्यूचर स्पोर्ट्स एनालिटिक्स कर सकते हैं। उसमें सारी प्रिडिक्शंस हैं एंड उसमें सारी विजुअलाइजेशंस मैंने ऐड की हैं। इनफैक्ट मैंने उसमें वीडियो एनालिटिक्स भी ऐड किया है, जिससे हम अपनी वीडियो लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट की वीडियो डालते हैं तो हम्म। वो उसका हमें पूरा एनालिटिक्स पूरा बनाकर उसकी प्रिडिक्शन करके हमें दे देगा एंड उसके इंसाइट्स देगा। तो सही। अभी मैंने उस पर वर्क किया है। सही। अच्छा आमना, आपने ये 2022 में स्टार्ट किया, आप 2025 है, आपका लर्निंग प्रोसेस क्या था? कहीं से आपने ये बाकायदा ट्रेनिंग ली है, सीखा है, या फिर आपकी सेल्फ स्टडी थी ये? नहीं, 2022 में मैंने जो है एक कोर्स था, मैंने वो किया था। अच्छा। टेक्नोकेट्स, वहाँ से मेरा हुआ कि वहाँ से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली डेवलपिंग की। मैं डेवलपिंग में आई एंड मैंने वहीं से अपने स्टार्ट की लर्निंग। और जब मेरी डेवलपिंग एंड पर थी तो मेरा था कि मुझे आगे करना है, क्योंकि इस एज में जो है नहीं सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। हम्म। तो मैं सर्च करने लगी क्योंकि मेरा शौक था डेटा साइंस बनने का। तो मुझे एटम के बारे में पता चला। अच्छा। तो मैंने उनको अपने बारे में बताया। मैंने वहां से अपनी डेटा साइंस की कंप्लीट की और मेरा जो कोड था वो कोड 5 था। तो मैं हम्म। अपने कोड 5 की सबसे छोटी मतलब सबसे छोटी स्टूडेंट थी मैं। अच्छा। तो आमना, जी। ये आपका कोर्स कितना टाइम पीरियड क्या था? कितने टाइम पीरियड में, ज़ाहिर है कोर्स तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड का होता है, या फिर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तो उसके बाद फिर आपने मजीद आगे खुद ही आपने स्टडी को जारी रखा और किया, सीखा? नहीं, जो मेरे डेवलपिंग का था वो भी 1 ईयर का था और जो अच्छा। डेटा साइंस का था, डेटा साइंस एंड एआई, वो भी 1 मंथ का था, सॉरी 1 ईयर का था। सही। जिसमें लाइक वो बूट कैंप था हमारा, तो हम उस वो ऑनलाइन क्लासेस हमारी होती थी और पूरे वीक्स होती थी। हम्म। तो मैंने अपना डेटा साइंस का जब अपना बूट कैंप कंप्लीट किया उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि हम जब कोई चीज़ पढ़ते हैं अगर हम उस पर वर्क ना करें तो हम वो चीज़ें भूलते हैं। भूल तो जाते हैं। मेरा यही था कि मैं उस पर काम करूं एंड देन उसी को चीज़ रिवाइज करूं। तो ये मेरे दोनों जो कोर्स थे वो 1 ईयर के थे। सही। तो आमना, आपको अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स मिले हैं, सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आपको कोई लगा जिसमें आपको परेशानी हो, या फिर आपके लिए बहुत इजी था तमाम तर प्रोजेक्ट्स को अबूर करना? मेरा अभी जैसे मैंने भी आपको बताया, रिसेंटली जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया फ्यूचर स्पोर्ट एनालिटिक्स, ये मुझे इजी लगा था। लेकिन जो अच्छा। मैंने फर्स्ट जो प्रोजेक्ट बनाया था, जो मेरा फाइनल हैकाथॉन था डेटा साइंस का, उसका वो था बेसिकली एआई वीडियो जनरेटर स्टोरी बोर्ड के ऊपर। तो हम्म। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा था, क्योंकि उस वक्त मैं नई नई सारी चीज़ें मैं सीख रही थी एंड मॉडल्स का मैं सीख रही थी।
तो मेरा उसमें बहुत ज़्यादा मुझे उसमें मुश्किलात आई थी उस प्रोजेक्ट में। लेकिन अभी जो रिसेंटली बनाया उसमें नहीं आई है, क्योंकि वो अब मुझे समझ में आ गया एंड ईजी है वो सही। प्रोजेक्ट। अच्छा आमना, आप जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ हर्डल्स भी आ जाती हैं, कुछ फैमिली रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाती हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। कोई इजीएस्ट वे है जो आप सजेस्ट करेंगी अपने जैसे स्टूडेंट्स को कि वो कोई प्लेटफॉर्म, कोई टूल यूज़ करके वो खुद सेल्फ स्टडी के तौर पर भी सीख सकें? मैं उनको यही कहूंगी कि वो जो है पहले इस फील्ड को समझें, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि बस अभी हम लोगों ने इस फील्ड के अंदर आए हैं और कल ही हम सब कुछ हमारे पास आ जाएगा और हम लोग कल ही बन जाएंगे। हम्म। तो ये ऐसा नहीं है कि हम आज बैठे हैं और कल ही बन गए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको 1 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं, मतलब बहुत टाइम लगते हैं। देन उसका आपको जब रिजल्ट नज़र आता है। हम्म। तो ये है कि अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको अपनी पाइथन, एसक्यूएल, डेटा विजुअलाइजेशन जैसे पावर बीआई, टैबल्यू, मशीन लर्निंग, अच्छा। स्टैटिस्टिक्स को और अल्गोरिथम्स को बहुत अच्छा करना होगा। और अगर आप डेवलपर हैं तो आपको अपनी जावा स्क्रिप्ट, नेक्स्ट जो जो नई नई लैंग्वेजेस आ रही हैं उनको अच्छा करना है। तो आप वहीं से सीख सकते हैं। और अगर जहाँ तक बात है सीखने की, तो यूट्यूब तो आपका खुद ही एक स्कूल है जहाँ से आप सब कुछ फ्री में सीख सकते हैं। बाकी कोर्सेरा है, यूडेमी है, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। सही। और ये आपने कौन सा स्कूल बताया है जहाँ से आपने फ्री की बात की है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि आजकल आपको पता है हर चीज़ बहुत कॉस्टली हो चुकी है, तो और डिजिटल दौर भी है। तो ये यूट्यूब पर है, कोई चैनल है आपका, या फिर आप इस हवाले से कोई वर्क कर रही हैं? नहीं, मैं यूट्यूब पर बेसिकली एक पूरा हमारा स्कूल ही है। लाइक आप समझ रहे हैं, अच्छा। हम इस यूट्यूब पर हम कुछ भी सर्च करते हैं, हमें उसका पूरी वीडियोस हमारे पास आती हैं। तो यानी यूट्यूब हमारा स्कूल है जो कि हमें पढ़ाता है। तो हम्म। अगर हम उसको अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे तो हमें पढ़ाएगा। तो मैं यही है कि आप यूट्यूब पर जाएं। अगर आपको डेटा साइंस बनना है तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करें कि बेसिकली अगर मैं 2-3 ही चैनल्स रेफर करूंगी जी। कि एक तो अपना कॉलेज हम्म। एंड एक है कोड विथ हैरी, उनका भी वो भी बहुत अच्छा है। और हम्म। बाकी वहाँ से भी आप जो है सीख सकते हैं। और पाइथन तो आप अपना अपना कॉलेज से भी सीख सकते हैं। सही। तो वो अभी बहुत नेक्स्ट अच्छा आप है। आमना कौन से प्रोजेक्ट पर काम करेंगे? अभी मैं जो है फ्यूचर स्पोर्ट एनालिटिक्स पर जो अभी प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किया। अभी जो मैं कर रही हूँ वो डिजिटल प्लांट्स के ऊपर कर रही हूँ, हम्म। जो कि पाकिस्तान से ही रिलेटेड है कि डिजिटल प्लांट्स हम किस तरह से कर सकते हैं। सही। और इसी तरह आमना आप आगे बढ़ती जाएं और ग्रो करती जाएं, शाइनिंग स्टार बनती जाएं। अभी आप 8th ग्रेड में हैं, फिर आपने आगे बहुत माशाल्लाह से तरक्की करनी है। इसी तरह आप सबका सोच का हिस्सा भी बनती जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जिस तरह से आप प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी हैं विदाउट एनी चैलेंजेस, तो वैसे भी होते हैं लेकिन एज सच नहीं आया आमना को चैलेंजेस। और आमना ने बाकायदे तौर पर आपको यूट्यूब भी बताए हैं, वो चैनल्स भी सजेस्ट किए हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। और यहाँ पर यकीनी तौर पर आपको सबकी सोच पसंद आई होगी। आज हसनैन मेरे साथ स्टार्ट में थे लेकिन उसके बाद नहीं थे, उनकी तबीयत ख़राब थी। तो आज मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।